की तरफ से खुशामदीद। आज मैं इंशाल्लाह आपको एसी के बारे में बताऊंगा कि एसी ख़रीदने से पहले किन फैक्टर्स को जहन में रखना चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बड़ी जो है ना वो इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आल घंटी के बटन पर दबा के आल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि आइंदा भी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैंने ये कहा है कि एसी ख़रीदने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें जो हैं वो जहन में रखनी चाहिए, उनमें से ऑप्शंस को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। मसलन सबसे बड़ी चीज़ है एसी कैपेसिटी। पहला फैक्टर जो है, अगर आप का रूम बड़ा है तो एसी की कैपेसिटी भी बड़ी होनी चाहिए। मैं इसका इस तरीके से आपको बताता हूँ कि रूम का साइज़ के हिसाब से रूम की कैपेसिटी सही सिलेक्ट करनी चाहिए। मसलन अगर रूम जो है वो 200 फुट का है और आपने 1 टन का एसी उसके अंदर लगा लिया है तो ये कभी भी उसको ठंडा नहीं करेगा। अगर ठंडा करेगा भी तो ये कभी भी जो सेट टेम्परेचर है वहाँ तक कभी नहीं पहुँचेगा। क्यों कि रूम बहुत बड़ा है और एसी बहुत छोटा है। इसकी मिसाल ऐसे है, पहले तो मैं आपको रूम की साइज़ बता देता हूँ। 1 टन एसी के लिए जो है 140 स्क्वायर फीट रूम जो है उस पर 1 टन का एसी लगाना चाहिए। ऑफ कोर्स इसकी हाइट जो है वो 12 फुट होनी चाहिए। 12 फुट हाइट तक मैं ये बता रहा हूँ, मैं बहुत सिंपल फार्मूला बता रहा हूँ, बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस में नहीं जा रहा हूँ। 1 टन का एसी 140 स्क्वायर फीट, 1.5 टन का एसी 210 स्क्वायर फीट और 2 टन का एसी 280 स्क्वायर फीट। तो ये आप एसी कैपेसिटी इस हिसाब से लगाएंगे तो जो सेट टेम्परेचर होगा वो आसानी से अचीव हो जाएगा, तो वहाँ तक एसी कूलिंग कर देगा और एसी जो है रूम का टेम्परेचर मेंटेन करना उसको आसान होगा और आपकी बिजली की बचत भी होगी। दूसरा जो है ऑप्शन जो है, दूसरा फैक्टर जो है वो है टाइप ऑफ द एसी। क्या एसी को कौन सा एसी लेना चाहिए। आजकल बाज़ार में डीसी इन्वर्टर एसी भी हैं और नॉन इन्वर्टर रेगुलर एसी भी हैं। तो इसकी सिलेक्शन के लिए पहले मैं ये बता दूं आपको कि आप अपना पर्पस देखें कि आपका पर्पस क्या है। मसलन एक बड़ा स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर है जिसके दरवाजे खुले हुए हैं, वहाँ अगर आप डीसी इन्वर्टर एसी लगा भी लेंगे तो वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, तो उसकी अब वो बिजली की जो बचत है वो आपको नहीं मिल पाएगी। तो वहाँ पे आप रेगुलर एसी लगा लें तो वो भी फ़ायदेमंद है, तो क्योंकि वो आपको सस्ता मिल जाएगा। तो इस हवाले से अगर कोई क्लोज रूम है तो डीसी इन्वर्टर एसी लगाया जा सकता है। दूसरी बात यह है, डीसी इन्वर्टर एसी जो है ये उसी सूरत में आपको बिजली की बचत देगा, एनर्जी की बचत देगा जब रूम टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। अगर मेंटेन नहीं होगा तो डीसी इन्वर्टर एसी भी आपको एनर्जी सेविंग नहीं देगा। अलबत्ता डीसी इन्वर्टर एसी जो है ये हीट एंड कूल फंक्शन इसके अंदर होता है, तो लिहाजा अगर आपको सर्दियों में हीट का फंक्शन भी चाहिए तो आप डीसी इन्वर्टर एसी का इंतखाब कर सकते हैं। तीसरा फैक्टर जो है वो है एनर्जी सेविंग। आजकल मार्केट में 60%, 50%, 75%, 80% एनर्जी सेविंग क्लेम किए जाते हैं। इस तरह के एसी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आपको ये देखें कि आपने बिजली की बचत कितनी लेनी है। हाफ़ इन्वर्टर, फुल इन्वर्टर मार्केट में है। हाफ़ इन्वर्टर का मतलब होता है कि आपका सिर्फ कंप्रेसर जो है वो डीसी है, बाकी दो इंडोर आउटडोर मोटरें जो हैं वो एसी हैं। फुल इन्वर्टर का मतलब है कि कंप्रेसर भी डीसी है, इंडोर आउटडोर की मोटरें भी डीसी हैं। ये मैं आपको बता दूं कि इंडोर और आउटडोर मोटरें जो है वो बहुत लो वाटेज की होती हैं। वो अगर आप डीसी कर भी लें, उनकी स्पीड कंट्रोल भी कर लें तो कोई बहुत ज़्यादा एनर्जी सेविंग उनसे नहीं होती। एनर्जी सेविंग होती है कंप्रेसर से। एसी का जो कंप्रेसर है वो ज़रूर डीसी होता है और तो अपनी स्पीड को कम करता है, तो वो उससे ज़रूर सेविंग होती है। तो आप कोई 60% सेविंग लें या 75% सेविंग लें, लेकिन आप डीसी इन्वर्टर लें तो कंप्रेसर जो है वो अगर डीसी है तो काफ़ी है। बाकी जो है वो क्योंकि 3DC जो है इंडोर आउटडोर मोटरें जिन भी डीसी हैं वो महंगे बहुत हैं। वो आप पैसे तो इन्वेस्ट कर देंगे लेकिन उससे सेविंग आपको वो नहीं मिल पाएगी। इसलिए
डीसी कंप्रेसर वाला एसी सेलेक्ट कर लीजिए, कोई सा भी। और एनर्जी सेविंग आप 75% 60%, भाई आपकी मर्ज़ी है, जितनी जेब इजाज़त देती है उस किस्म का एसी ख़रीदिए। चौथी चीज़ है एफिशिएंसी ऑफ द एसी। इसको EER भी कहते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी रेशो। ये आजकल मार्केट में 3.5 4 तक के एसी मिलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कितनी बिजली खर्च करके कितनी कूलिंग एसी प्रोड्यूस करता है। ये जो है आम तौर पर हम देखते हैं कि जो कम बिजली खर्च करके ज़्यादा कूलिंग करता है उसको ज़्यादा एफिशिएंट एसी कहते हैं। तो 4 तक के एसी अवेलेबल है, तो आप 4 तक का एसी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर एसी के अंदर कंप्रेसर किस किस्म का है? 3 किस्म के कंप्रेसर होते हैं, T1 T2 T3। तो T1 जो है ये 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, T2 जो है ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, ये कोल्ड एरियाज़ के लिए एसी होता है ये। और T3 जो है ये अप टू 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। लेकिन यहाँ मैं ये वजाहत कर दूँ कि T1 जो 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, इसका ये मतलब कतई नहीं होता ये 43 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर ये एसी बंद हो जाएगा या ये कंप्रेसर शट डाउन हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो ये 100% एफिशिएंसी देगा, उसके बाद इसकी एफिशिएंसी ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से T3 कंप्रेसर जो है 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इसका ये मतलब है कि 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो ये 100% एफिशिएंट रहेगा, उसके बाद इसकी एफिशिएंसी थोड़ी थोड़ी डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन ये बंद नहीं होते। आगे चलते हैं। स्मार्ट एसी आजकल है मार्केट में। स्मार्ट एसी आपने लेना है विद वाईफाई या नॉन स्मार्ट लेना है। स्मार्ट एसी अगर आप लेना चाहते हैं तो इसमें वॉइस कमांड होती है, आप वॉइस से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से रिमोट ऑन ऑफ कर सकते हैं, टेम्परेचर सेटिंग जो है वो कर सकते हैं, टाइमर सेटिंग कर सकते हैं। तो ये आपको मिल जाएंगे। दूसरा जो है आफ्टर सेल सर्विसेज जो है उस ब्रांड की कैसी हैं, ये हमने ज़रूर देखना है कि आफ्टर सेल सर्विसेज ज़रूर अच्छी होनी चाहिए। कल को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको उसकी रेक्टिफिकेशन मिल सके। और दूसरा वारंटीज़ उसकी अच्छी हों, वारंटी पीरियड जो है वो भी मैटर करता है। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। इन अबव ऑल सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है इंस्टॉलेशन ऑफ द एसी। मैं आपको बताऊं, इंस्टॉलेशन 70% जो है वो है कारकर्दगी जो है एसी की, तो 70% इंस्टॉलेशन पर डिपेंड करती है और 30% एसी पर डिपेंड करती है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इंस्टॉलेशन कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये एसी ख़रीदने में हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।